नमस्कार, मैं अजितेश गोदवाल। आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर। तमाम पीएम पैकेजेस के एम्प्लॉय जो है जनाब वह सड़कों पे उतर आए। कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग को लेके तमाम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं अपनी जान जोखिम में डाल के जो है जनाब वो कश्मीर में ड्यूटियाँ करते हैं। लेकिन अब जो है अब ये तमाम एम्प्लॉय जो है सड़कों पे ट्रांसफर पॉलिसी बस हमें ट्रांसफर होना चाहिए। अगेन एंड अगेन टारगेट किलिंग हो रही है वहाँ पे कश्मीर में। डिमांड ट्रांसफर। साफ तौर पे कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी, हमें सिर्फ ट्रांसफर पॉलिसी चाहिए। बातचीत करेंगे कि क्या कहना चाहिए कि अभी भी घाटी में टारगेट किलिंग जो है आप अभी की प्रेजेंट की न्यूज़ देखिए, 5-10 मिनट पहले की न्यूज़ है कि एक राजस्थान के बैंक मैनेजर हैं, उनको भी मारा गया है जी, उनको भी शॉट डेड दिया गया है। ये कब तक इनोसेंट किलिंग चलती रहेगी? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड है जो नॉन लोकल्स हैं, स्पेशली जो इनको सर्विस दे रहे हैं जी, वो अपने घर छोड़ के, घर बार छोड़ के इनको सर्विस दे रहे हैं। व्हाई दे आर किलिंग देम? ये तो कोई रीज़न नहीं है कि वो आपको सर्विस दे रहे हैं, आप उनको मौत के घाट उतार रहे हो जी। सबके लिए कोई पॉलिसी बोलती है, बट नेवर वी पीपल्स, हमारे लोगों के लिए कभी कोई पॉलिसी नहीं आज तक बनी है। सबके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनती है, अदर पॉलिसी बनती है, लेकिन टिल डेट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे लिए कोई अभी भी सूत्रों से खबर मिली है कि घाटी में एक मैनेजर जो है, बैंक मैनेजर अभी आई थिंक विद इन 5-10 मिनट्स की न्यूज़ है। ये विक्की कुमार है, वो ईडीबी में बैंक मैनेजर है और राजस्थान का रहने वाला है जी। उसकी पोस्टिंग वहाँ थी कुलगाम में, उसको भी अभी मारा गया है। 6 मिनट पहले की खबर है ये। अभी रिसेंट। तो जनाब अभी की भी खबर ये है कि बैंक मैनेजर जो है उसको आतंकियों ने हमला किया है। जो इंस्टेंट किलिंग्स हो रही हैं, भाजपा सरकार जो एक वायदा करती थी कि कश्मीर डिवीजन में 370 आर्टिकल, तो दिख रही हैं जिस तरह से भाजपा ने कहा था, भाजपा सरकार ने जो वादा किया था कि फिजाएं बदल गई हैं। उल्टा भाजपा सरकार के दौरान मिलिटेंसी कश्मीर डिवीजन में ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं भाजपा सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से और एलजी इंतजामिया से यही डिमांड करता हूँ कि जितने भी, तो साफ तौर पे आपने देखा कि पुलिस ने जो है बस मंगवा ली है और किसी भी टाइम जो है एम्प्लॉय जो है ये हिरासत में लेके जा सकती है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से। तौर पे आप ये देख सकते हैं कि तमाम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, पीछे साहिल को बताना चाहूँगा, ज़रा पीछे दिखाएं। तो साफ तौर पे आप ये देख सकते हैं इतनी गर्मी में भी अपनी मांगों को लेके जनाब जो है ये सड़कों पे उतर आए। फिलहाल गुरुद्वारा की बाहर हम पहुँच चुके हैं और पुलिस जो है वो भी इनके साथ साथ। क्या कहना चाहेंगे कि घाटी में अभी भी जो है वो टारगेट किलिंग चल रही है? सर अभी न्यूज़ आई है कि वहाँ बैंक का एक मुलाजिम, उसको अभी मार दिया गया है जी। परसों हमारी बहन स्कूल में क्लास में पढ़ा रही थी, वहाँ टारगेट किली गई थी। उसके दूसरे वाले भट्ट साहब, हमारे राहुल भट्ट साहब जी, जो उनकी तहसील ऑफिस में किलिंग कर दी गई। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट के आगे हमारी गुजारिश है कि जब तक वहाँ पीस अमन नहीं होता है जी, क्यों लोगों को वहाँ मरवाया जा रहा है? मेहरबानी करके इनको क्या लगता है कि सरकार जो है वो कश्मीर किस लिए भेज रही है? कि कश्मीर में पंतों को रिहेबिलिटेशन के लिए भेज रही है जी। तो बाकी ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत 2007 से वहाँ लड़के काम कर रहे हैं। जब तक वो सेफ थे, वहाँ के लोगों ने हमें प्रोटेक्ट किया और हमें कॉपरेट किया, तब तक हमने कोई डिमांड नहीं की। अब वहाँ हालत ठीक नहीं है तो हमें इमीडिएट ट्रांसफ़र किया जाए हमारी होम डिस्ट्रिक्ट में जी। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाए, कोई टाइम होना चाहिए। ये कब तक हमें हमारी लाशों पे पॉलिटिक्स खेलती रहेंगे जी? ये मिलिटेंसी इंटरनेशनल इशू है, उससे हमें क्यों मरवाया जा रहा है? कहीं सरकार बोलती है कि घाटी में अभी भी शांति है, तो क्या लगता है कि सर उनको लगता है शांति, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के अंडर जाते हैं जी। हम स्कैटर्ड पहाड़ी इलाकों में जॉब कर रहे हैं जी। हमारे लिए क्या शांति है? हमारी बहन को परसों मार दिया, अभी बैंक वालों को मार दिया, तो फिर शांति आपको दिखती है कहीं जी? तो साफ तौर पे जो सरकार दावे करती है कि घाटी में अभी भी शांति है, तो रियलिटी यही है चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो है पीएम पैकेजेस के दौरान जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, गुमट चौक की ये तस्वीरें, जहाँ रोड ब्लॉक करने की कोशिश। और ट्रांसफ़र की मांग
कि हम क्या चाहते, ट्रांसफ़र। तो आप ये देख सकते हैं कि तमाम एम्प्लॉइज़ पीएम पैकेजेस के दौरान, और हाथों में बैनर की वी वांट ट्रांसफ़र टू जम्मू, स्टॉप टारगेट किलिंग। जहां घाटी में जो है जनाब अभी भी टारगेट किलिंग का जो ये मसला है ये अभी भी शांत नहीं हुआ, और एक मैनेजर को जो है वो आतंकवादियों ने निशाना बनाया। और आप ये देख सकते हैं कि सरों पे रुमाल, क्योंकि गर्मी बड़ी है, 40 डिग्री के पार अभी जो है टेम्परेचर है, लेकिन अपनी मांगों को लेके सड़कों पे उतरा है। देखिए, बैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वहाँ पे फिर भी थोड़ी बड़ी सिक्योरिटी होती है। जब वो सेफ नहीं रहे, आप खुद हिसाब लगाइए, हम किराए के कमरों में बैठे हुए हैं, हम कहाँ सेफ हैं वहाँ पे। हमें सर एज ए जैसे जंगल में एक बकरा छोड़ दिया जाता है ना शेर का शिकार करने के लिए, हमें उसको वैसा यूज मत करिए। हमारी गवर्नमेंट के आगे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है। लेकिन भाजपा दावा करती है कि घाटी में अभी भी शांति है। सर शांति हमें पता, जो वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं सर, शांति है, वहाँ के लोग कोऑपरेट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए हैं कि आप कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि लोकल्स की मदद से भी इतने बड़े वारदात को अंजाम? ऐसा हम कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। लोकल्स हमें कोऑपरेट करते हैं, हम क्यों बोले सर ऐसी बात। लेकिन अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स वहाँ पे आ गए हैं कि वो अब सिविलियन के, खासकर हिंदू, मतलब टारगेट करके उनको किलिंग किया जा रहा है, उसमें अपने आप को हम सेफ नहीं समझते हैं। इसलिए गवर्नमेंट के आगे रिक्वेस्ट है, एक दरखास्त है, प्लीज जल्द से जल्द हमें कश्मीर के बाहर, आप हमें पंजाब भेज दो, पठानकोट भेज दो, कठुआ भेज दो, सांबा भेज दो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हमें आप मतलब कि रख दो, हम वहाँ पे जॉब करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। हम सर वहाँ पढ़ाने के हैं, हम कमा के अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए गए हैं, हम वहाँ मरने के लिए नहीं गए हुए हैं। हम कोई बेल्ट फोर्स में आर्मी में तो है नहीं जहाँ जो गवर्नमेंट ने हमें हथियार दिए हैं ताकि हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकें, वैसा कुछ है नहीं। हम खाली हाथ सर वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हाथ जोड़ के एलजी साहब से रिक्वेस्ट है, हमें जल्द से जल्द हमारा ऑर्डर किया जाए, जम्मू में हमें ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि हम यहाँ से आराम से अपने लोगों में अपनी नौकरी अच्छी तरह से फैमिली के साथ रह के कर सके। देखिए अब रजनी बाला बेचारी, उसने कहाँ सोचा था कि वो वहाँ बेचारी पैसा कमाने, गुसर बसर करने के लिए गई थी, वहाँ पे अपनी जान देने के लिए नहीं गई थी सर। वो कौन सी आर्मी में थी, वो कौन सी पुलिस में थी, ठीक है ना। इसलिए गवर्नमेंट से आगे सर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितने भी अभी हमारे जितने भी टीचर्स, जितने भी अदर एम्प्लॉय बचे हुए हैं, उनकी जान बचाई जाए, उनको जल्द से जल्द आउट ऑफ श्रीनगर, कश्मीर, जितने जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से उठा के उनको जम्मू में शिफ्ट किया जाए, नियर बाई उनकी जो होम डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाए सर। तो साफ तौर पे आपको दिखाया कि तमाम जितने भी पीएम पैकेजेस के दौरान जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो धरना दे रहे थे, और प्रेस क्लब से स्टार्ट हुए, और आगे भी आपको दिखाया कि किस साइड ये गए। फिलहाल ट्रांसफ़र की मांग कर रहे हैं जनाब कि घाटी में अगर हम दोबारा गए तो कहीं ना कहीं जो हमारी जान है वो खतरे में पड़ सकती है। सवाल उठाना बहुत जायज़ है इनका। फिलहाल बने रहिए भारत मॉनिटर के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।